हेलो एवरीवन, माय नेम इज चरणदीप कौर। आज हम करेंगे सीबीएसई बोर्ड और पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड की 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3, जिसकी एक्सरसाइज करेंगे 3rd सी। और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। और इसकी जो दो एक्सरसाइज है, पहली पिछली वीडियो में हमने कर ली है। अब जो एक्सरसाइज होगी वो मल्टीप्लाई की होगी। तो सबसे पहले हमने इसमें रूल देखने हैं। सबसे पहला रूल जो कॉम्यूटेटिव का होता है वो इसमें अप्लाई नहीं होता। दूसरा रूल है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? ए बी को एक ब्रैकेट में रख लेना और सी को सेपरेट कर देना, इज इक्वल टू ए को बाद में सेपरेट कर देना और बी और सी को इकट्ठा कर देना। इसमें क्या है, हमने मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे और जो ए बी की मल्टीप्लाई होगी उसको हम सी से दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही बाद में हम क्या करेंगे, उसको प्रूव करने के लिए BC की मल्टीप्लाई करेंगे और उसको बाद में A के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। साथ में इसमें ध्यान क्या रखना है आपने, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A, जो कॉलम्स A के होते हैं वो हमारे इक्वल होने चाहिए रोज ऑफ B। किसके इक्वल होने चाहिए? रोज ऑफ B। दैट मीन कि अगर मान लो कि आपके पास अगर एक कोई भी आपके पास A है, आपके पास इस तरह से मान लो कि 2 into 3 का मैट्रिक्स है और आपके पास जो B है वो आपका जो है वो होना चाहिए 3 into 4 का मैट्रिक्स। मीन कि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए हमारे नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तभी ये लॉ जो है हमारा अप्लाई होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। सेकंड जो लॉ है हमारा मल्टीप्लाई में वो क्या है उसके बारे में ध्यान दीजिए। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है कि हमने लेफ्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? B प्लस C के साथ। A के साथ लेफ्ट में A होना चाहिए हमारा, उसको मल्टीप्लाई किया AB प्लस AC हमारा आएगा। और इसको हमने अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी प्रूव करनी है तो हमने ऐसे इसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमने करनी है। आगे है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि जो हमारा A है वो राइट में आ जाएगा और एडिशन जो है B प्लस C की वो हमारी लेफ्ट की साइड पे आ जाएगी। तो इसे कैसे हमने मल्टीप्लाई करना है? B मल्टीप्लाई A और C मल्टीप्लाई A। इन दोनों चीजों का आपने ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करते वक्त। और साथ में ध्यान रखना है जो बात मैंने पहले बोली कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। तो इस अकॉर्डिंग ही आपका जो है फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसमें हमने इसके काफी सम है, काफी ज्यादा है, तो हम थोड़े से करेंगे जितने आपके लिए जरूरी है, बाकी के आपने खुद निकालने हैं। सबसे पहला सम हम सिंपल सम लेंगे। तो सिंपल सम कौन सा लेंगे? जैसे कि मैंने सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल ली है, वो क्या है? A 2 3 4 2 and B is equal to 1 minus 2 3 और 5। तो इसमें से दो पार्ट है हमारे। ए बी निकालना है पहले, ए बी की मल्टीप्लाई। सेकंड निकालना है बी ए की मल्टीप्लाई। हाँ जी, तो कैसे करना है हमने? तो सबसे पहले हमने जब ए बी निकालना है तो इसके हमने देखने हैं कि कितने हमारे पास रोज है। 2 मल्टीप्लाई 2 कॉलम्स, इसके भी देखने हैं हमने 2 मल्टीप्लाई 2। ये तो सेम है, इसमें कोई बात नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई होगी। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हमने देखने हैं और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं, दोनों बराबर, रोज देखने हैं, तो दोनों बराबर है तो देन हमने इसकी मल्टीप्लाई निकालनी है। अगर बराबर नहीं होगी तो इसकी मल्टीप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी तब जाकर आपकी जो है मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी को निकालना है। ए बी के लिए आपने क्या करना है, ए की जो वैल्यू है मैट्रिक्स की उसको लिखना है और बाद में बी की मैट्रिक्स को हमने लिखना है।
तो इसको करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनिए पहले। तो इसकी जो रो होती है उसको आपने इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसकी जो रो होती है आपने उसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको आपने फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम वाला पॉइंट है 1, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। बाद में आपने इसमें क्या करना है, प्लस डालना है। तो प्लस डालने के बाद 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -2 के साथ। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे ही इसका जो सेकंड वाला है कॉलम, फर्स्ट वाली रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसके साथ, इसकी टर्न अब आई, इसके साथ ध्यान से करना है। 2 × 3 प्लस 4 × 5, तो ऐसे करना है। उसके बाद अब टर्न कैसे आई देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है ध्यान से। अभी टर्न आ गई, अभी टर्न किसकी आई, अभी सेकंड रो की टर्न है और इसके दोनों के साथ हमने टर्न बाय टर्न इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड रो की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 प्लस 2 × -2, ठीक है, जे वाली डिजिट आपकी सेम आएगी। तो इसके बाद आपने इसको दोबारा से इस वाली के साथ करना है, 3 × 3 प्लस 2 × 5। ध्यान से करना, बिल्कुल ध्यान रखना है, फिर सम बहुत इजी है। तो कैसे करेंगे इसको, 2 - 8 6 प्लस 20, 3 - 4 मल्टीप्लाई कर देना है, 3 + 9 + 10। तो लास्ट में कितना आ गया हमारा, -6 -1 26 एंड 19। बहुत ही सिंपल हमारा सम है। तो इसमें क्या है, ध्यान रखना है, बस ध्यान क्या रखना है, आपने देखना है कि जब आप फर्स्ट रो को लेते हो तो फर्स्ट रो को टर्न बाय टर्न फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर बाद में सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसी प्रकार से आपने क्या करना है कि सेकंड रो जो है उसको दोबारा से फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करनी है। तो इसको बोलते हैं हम कॉलम C1 C2, इसको बोलते हैं R1 R2 रो। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसकी जो BA है, BA आपने निकालनी है, तो मैंने AB निकाल दिया, BA भी सेम है, उसमें क्या होगा, B आगे लग जाएगा और A पीछे लग जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सम है जो आसानी से आपसे हो जाएंगे। बस इसमें क्या रखना है, आपने ध्यान रखना है कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हम करेंगे एक और प्रॉब्लम लेते हैं। तो जैसे हम लेते हैं इसमें एक प्रॉब्लम, उसमें सम दिया गया है, क्या दिया गया है, ए, ऐसे ही करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उन्होंने क्या बोला है कि क्या AB BA के बराबर है। तो हमने क्या करना है, इसमें जो फर्स्ट वाला सम किया था उसमें क्या किया था, मल्टीप्लाई पे AB को किया था, BA को मैंने आपको बोला था कि आपने निकालना है, वैसे ही निकालना है इसको भी। तो जैसे AB, इसके भी देख लो आप, 2 × 2 नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देने हैं। तो नंबर ऑफ इसके कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से मिलते हैं, तो डेट मीन AB हमारा जो मल्टीप्लाई है वो होगा। तो AB 1 0 0 -1, तो B 0 1 1 0। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था, फर्स्ट रो की टर्न आएगी फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैं सीधा करूंगी, अभी मैं सारा मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, सीधा 1 × 0 0, 0 × 1 0, फिर इसकी टर्न आई इसके साथ 1 × 1 1, 0 × 0 0 × 0 0, ठीक है। फर्स्ट रो के
फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के साथ अभी मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जैसे किया था, तो फर्स्ट एलिमेंट इसका और फर्स्ट एलिमेंट इसका लेना, सेकंड इसका लेना फर्स्ट रो का, और सेकंड ही फर्स्ट कॉलम का सेकंड वाला लेना है। ठीक है, ऐसे ही अभी टर्न आई किसकी, दूसरे वाले की टर्न। 0 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0, -1 को 1 से किया -1, 0 को 1 से किया 0, -1 को 0 से किया 0। तो देखिए आपका आंसर क्या आया, 0, 1, -1 एंड 0। इस बात का भी ध्यान रखना है। आगे है BA, तो BA जो है उसके लिए B को आगे लिखना है और A को पीछे लिखना है। तो हमारा क्या आया, इसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, आगे 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई -1 -1। तो 1 मल्टीप्लाई, आगे सेकंड रो की टर्न है, तो सेकंड रो की टर्न है 1 मल्टीप्लाई 1 1, 0 मल्टीप्लाई 0 0, then 1 मल्टीप्लाई 0 0 and 0 मल्टीप्लाई -1 that is 0। तो आपका आंसर इसका क्या आया, 0 -1 1 तो 0। तो देखिए आपका AB BA के बिल्कुल इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल टू आया है। तो कितना इजी है सम, ठीक है। इसमें क्या थोड़ा सा उसके साथ रिलेट नहीं करता था, क्या इसमें शो करना था, क्या शो करना था कि आपका AB BA के बराबर है कि नहीं है, सिंपल यही पूछा था, बाकी सम सारा पिछला था। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, वो भी सिंपल है, ऐसा ही है थोड़ा सा। तो आपका A क्या दिया गया है, 6 -1 2 और 3 एंड आपकी I दी गई। I वैसे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आपको पहले लेक्चर में बताया था, तो उसको आपको लिखना आना चाहिए। तो प्रूव क्या करना है, हमने टू प्रूव किया है, A -4I मल्टीप्लाई A -5I इक्वल टू 0। तो टू प्रूव करना है, तो बहुत ही सिंपल है। पहले हमने क्या कर लेना है, A -4I को निकालना है। A की वैल्यू लिखो, 4I की वैल्यू लिखो, देखिए 6 -1 2 3, आगे 4 और को अंदर ले जे, ठीक है। आगे इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसमें क्या होगा, माइनस, दैट मीन प्लस माइनस। तो इसमें क्या करना है, 6 -4 दैट इज 6 -4 आपके लिए निकाल देती हूँ ऐसे, बाद में नहीं निकालूंगी। -2 आ गया आपका, 6 -4 +2 आया, माइनस नहीं आया सॉरी, 6 -4 2 आ गया आपका, 2 -1 3 -4 -1, तो आपका इसका क्या आया, 2 -1 -1। तो आगे निकालना है A -5I, फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। A कितना है, 6 -1 2 3, देखिए -5 दोबारा से आइडेंटिटी लिखेंगे, तो कितना आया, 6 -1 5 को अंदर लिख के जाना है हमने, 5 0 0 5। तो कितना आएगा हमारा इसमें, तो देखिए 6 -5 डेट इज 1, 2 -0 डेट इज 2, -1 -0 -1,
3 - 5 - 2। तो जो भी आपका आया है इसको दोनों को आपने जो भी आंसर आए हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। तो इसको हम रब करेंगे। देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, a - 4i a - 5i। हाँ जी, आपका a क्या है 2 - 1 2 - 1 और दूसरा क्या आया आपका 1 - 1 2 - 2। ठीक है, हाँ जी। तो 2 × 1 प्लस 2 - 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × -2 -1 - 1 + 1 -1 - 1। तो आगे क्या है -2 -1 2 प्लस -1 -2। और इसका एक और बात आप ध्यान में रख सकते हो कि आपका सम सही है कि आप गलत कर रहे हो, इसका आपको समझ में लग जाएगा। इसकी सेकंड वाली टर्म देखो 1 1 -1 -1 2 2 -2 -2। अगर आपकी जे सेम आ रही है तो डेट मीन आपका आंसर आप सही निकाल रहे हो सम। तो क्या आएगा आपका 2 -2 -1 +1 4 -4 -2 +2। तो देखिए आपका आंसर आ गया, क्या आया 0 0 0 मैट्रिक्स आ गया। तो डेट मीन आपका आंसर कितना है 0, डेट इज द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। आगे हम करेंगे 3 वाले मतलब मैट्रिक्स। आगे पहले हमने 2 × 2 का किया था मैट्रिक्स, अभी हम करेंगे 3 × 3 का। ठीक है, थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशन आते हैं, ध्यान रखकर आपने करना है। हाँ जी, सम को हमने उतारना है। तो एग्जाम्पल है ये भी 2 3 4 3 4 5 4 5 6 1 0 3 -3 2 0 5 4 5। ठीक है, मल्टीप्लाई थोड़ी सी कई बार गलत हो जाती है तो ध्यान से करना इसको। तो सबसे पहले ये क्या है आपका फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। तो सबसे पहले फर्स्ट रो की टर्न आएगी, फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। पहले 2 × 1 3 × 0 4 × 3। आगे सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 2 × -3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0। आगे थर्ड की टर्न आ गई हमारी, तो क्या आएगा 2 × 5 3 × 4 और प्लस 4 × 5। ठीक है, आगे सेकंड की टर्न, आगे आपकी सेकंड की टर्न आएगी। ठीक है, तो सेकंड क्या आएगा 3 × फर्स्ट कॉलम।
प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, 5 मल्टीप्लाई 3। आगे सेकंड कॉलम के साथ सेकंड कॉलम रो को 3 मल्टीप्लाई -3, 4 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 0। आगे सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 5। उसके आगे आपकी आ गई थर्ड रो की टर्न। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 0, 6 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई -3, 5 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 0, 4 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 5। देखिए आपने ध्यान से देखना 1 1 1 0 0 0 3 3 3 डेट मीन ठीक है हमारा -3 -3 -3 2 2 2 0 0। उसके बाद 5 5 4 4 4 5 5। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपने। तो अभी हमने कैलकुलेशन निकालनी है। 2 0 12। मैं फर्स्ट कॉलम का पहले निकाल लेती हूँ। 3 0 15, 4 0 18, -6 प्लस 6 -6 प्लस 6 0, -9 प्लस 8 प्लस 0, -12 5 2 का 10 0, 10 12 20, 15 16 25, 20 20 30। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है। तो पहले का आया 14 18 22, ये कट गया इसके साथ 0 -1 और -2, 10 30 30 और 10 40 42। ठीक है, उसके बाद 5 5 10 10 और 6 हमारा कितना हुआ 16, 1 कैरी 1 2 और 2 4 5, 20 20 40 40 30 70। तो ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ध्यान से करनी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। बस इसमें ध्यान रखना है कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल है, सारे सम इस पर डिपेंड करते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई अच्छे से करेंगे तो आपका सम अच्छे से आएगा। तो नेक्स्ट हम सम करते हैं ऐसा ही कोई और एग्जांपल। हाँ जी, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, तो हमने करनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 0 1 0। ऐसे सम आपके पास आएंगे, तो इनको ध्यान से करना है। तो पहले सबसे पहले आपको जो बताती हूँ 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, 1 रो 4 कॉलम। आपको ये भी बात सीखनी पड़ेगी। तो इसकी कितनी रो है 4 रो एंड 1 कॉलम। देखिए इसके नंबर ऑफ, ध्यान से देखिए, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो के साथ मिलते हैं, इक्वल है।
इसके देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो के साथ मिलते हैं, डेट मीन इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर नहीं मिलते तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले एलिमेंट को पहले के साथ, तो कितना आया 1 मल्टीप्लाई 3 3। उसके बाद इसमें प्लस आ जाएगा 2 को 4 के साथ, कितना आया आपका 8। बस इतना ही है आपका, ठीक है। उसके आगे नहीं आएगा क्योंकि इसका फर्स्ट कॉलम ही है, एक ही कॉलम बनेगा। तो उसके बाद सेकंड वन क्या आएगा आपका? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ जाएगा तो -1, ठीक है। उसके बाद क्या है? सेकंड एलिमेंट जो आपका है वो 0 के साथ जाएगा तो क्या आएगा आपका 0। थर्ड एलिमेंट आपका थर्ड के साथ जाएगा तो कितना आएगा 3 1 का 3 4 0 के साथ, ठीक है। तो ऐसे कितना आया 11। इसका कितना आया आपके पास 3 -1 2, तो कितना आंसर आ गया 13। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई किया हमने 13। अगर आपने मैट्रिक्स का निशान देना है तो दे लो, अदरवाइज हमको 13 भी लिख देंगे ऐसे, ठीक है। आगे एक और सम करेंगे, वो cos थीटा की फॉर्म में है। उसमें आपके 2 ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले लगेंगे, तो वो मैं बता देती हूँ आपको। आपको a दिया गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, एंड शो करना है हमने कि a स्क्वायर cos 2 थीटा है माइनस साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा है और cos 2 थीटा है। तो देखिए इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने a स्क्वायर निकालना है, तो a स्क्वायर का मतलब a मल्टीप्लाई a, तो डेट मीन cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और निकालना क्या है, हमारा जो आंसर है वो हमने इतना निकालना है। ये हमारा ट्रू प्रूव है। हाँ जी, तो पहले एलिमेंट को पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, cos स्क्वायर थीटा आ गया। साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो क्या आया हमारा साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। उसके बाद सेकंड कॉलम की टर्न आ जाएगी साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। सेकंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं फॉर्मूले लिख के देती हूँ, तो उसका ध्यान रखना आपने। जैसे कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 4 फॉर्मूले होते हैं, इसमें एक ही अप्लाई होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा cos थीटा। ये 2 फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं। वैसे तो आपने +1 में किए होंगे, लेकिन फिर भी। तो क्या आया फर्स्ट का हमारा cos स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, इसका लिखिए कितने 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है।
तो इसका -2 sin थीटा cos थीटा। तो आगे क्या आया, cos स्क्वायर थीटा, तो वो क्या आ गया cos 2 थीटा। तो लास्ट में हमने क्या कर देना है, इस फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो आगे जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो लास्ट में आपका आंसर इतना आ जाएगा, आपने लिख देना है cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा एंड cos थीटा। तो आपका जहां से जो आंसर आया तो वो जे वाला आंसर आ जाएगा। मैंने, मेरे जगह नहीं है, मैंने सीधा स्टेप ऊपर आपको मेंशन कर दिया, आपने उसको लिख लेना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सम था। इसके साथ वाले बहुत सारे सम है जो आपने करने हैं, तो बहुत सिंपल है, सारे मैं करवा नहीं सकती। तो आगे करेंगे हम एक और सम। उसमें स्टेटमेंट है थोड़ी सी कि जैसे एक मैट्रिक्स ए दे दिया और एक बी मैट्रिक्स दे दिया और पूछा ए बी फाइंड करो और बी ए फाइंड करो। तो उन्होंने बोला कि ए बी और बी ए क्या इक्वल है। तो उन्होंने साथ में एक और क्वेश्चन पूछा कि व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ, इसमें से आपको क्या कंक्लूजन मिलता है, ठीक है, तुझे बताना है। सबसे पहले सम को करेंगे, फिर बताएंगे क्वेश्चन जो पूछे हैं। देखिए, इसकी रोज 3 है और कॉलम 2 है। इसकी जो रोज है वो 2 है और कॉलम हमारे पास जो है वो कॉलम कितने, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और रोज 1 2। तो इसके कितने थे, इसने 1 2 3 रो और कॉलम कितने 1 और 2। तो देखिए इसमें हमारा जो नंबर ऑफ कॉलम्स है नंबर ऑफ रो के इक्वल है, दैट मीन ए बी इज डिफाइंड, दैट मीन ए बी इज डिफाइंड। आपने लिखना है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, देन ए बी इज डिफाइंड। तो ए बी डिफाइंड है तो आपने ए बी निकालनी है, ए लिख लीजिए, बी को लिखिए, हाँ जी, पहली रो पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई 4। आप इस स्टेप को लिख ले पहले, फिर आप मल्टीप्लाई करें क्योंकि कोई गलती की गुंजाइश नहीं ऐसे रहती। 2 मल्टीप्लाई 7, फिर सेकंड की टर्न 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम की टर्न आएगी 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। तो आगे टर्न आएगी सेकंड आगे इस वाली रो की, तो 3 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 7, देखिए सेम 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 आ रहे हैं। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई 8 3 मल्टीप्लाई 6 4 मल्टीप्लाई 9। इधर आप देख सकते हैं 1 1 1 सेम है, 2 2 2 सेम है। आपने इसको अभी ध्यान देना है, 3 3 3 सेम है, उसका 4 4 4 सेम है। दैट मीन हमारा जितना भी सम हमने किया है ठीक चल रहा है। तो 5 की टर्न आई, 5 मल्टीप्लाई 4 6 मल्टीप्लाई 7
5 multiply 5, 6 multiply 8, 5 multiply 6, 6 multiply 9, कितना आया 4, 14, 12, 28, 20, 42, 5, 16, 15, 32, 25, 48, 6, 18, 18, 36, 30 और 54। तो अब इसको प्लस कर दे 18, 2, 8, 10, 3, 4, 2 और 6, 21, 7, 4, 13, 7। हाँ जी, इसके बीच में 14, 24, 8 और 6 आपका आ गया 14 और 54। 8 और 6 आपका 14 आया, 14 1 कैरी, 3 1 4 5 4 8। तो ये जी आपका आ गया ए बी। तो आपने ए बी निकाल लिया। ए बी के बाद आपका अभी बी ए निकालेंगे, इतना आपने राइट डाउन कर लेना है। तो आगे हम करेंगे बी ए। बी ए भी आपका डिफाइंड होगा क्योंकि उसके भी नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो के बराबर है। तो देखिए बी ए निकालेंगे, बी वाला आगे लिखे, ए वाला पीछे लिखे। तो आपने देखना है, इसके देखिए आप कितने 2 इंटू 3 आया था, 2 इंटू 3 और उसका 3 इंटू 2। तो इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर है। तो देन बी ए भी डिफाइन होगा। तो बी ए के लिए 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 6। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई 1, 8 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई कितना था, 6 नहीं था, 8 मल्टीप्लाई 3, 9 मल्टीप्लाई 5, 7 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 4, 9 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, ये आपका ए बी आया था, इसको भी साथ में लिख के रख लेना। 4, 5 3 दा 15, 6 5 का 30, 7 24, 45, 8 20, 36, 14, 32, 54। तो इसका आंसर आपका कितना आया, हाँ जी, तो 4 और 5 आपका 9 आया, 4 5 3 8 89 आया। तो 8 और 6 14 और 2 3 5 और 6। तो उसके बाद 7 4 11 11 और 5 कितना आया 16, 1 कैरी, 2 4 6 6 और 7। तो 4 और 2 कितना आया आपका 6, 6 और 4 9, नहीं 6 और 4 आपका 10 आया, 10 1 3 4 4 और 5 आपका 9 10 100। तो देखिए आपका ए बी और बी ए, आपने ए बी और बी ए को देखना है।
इसका ध्यान से देखिए, इसका क्या आया आपका 3 और 4 49 आया था, इसका मैंने 89 लिख दिया, प्लस गलत हो गया। तो इसके बाद आपने लिख देना है, क्या आया, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए आपका आंसर बराबर नहीं आया। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकला कि आपका जो इसमें मल्टीप्लाई में क्या है कि वी कंक्लूड दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। तो मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स की नॉट कम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है, तो इसका ध्यान से रखना। तो इस वीडियो में हम इतने ही सम करेंगे, बाकी के जो सम है वो अगली वीडियो में करेंगे। तो आपने जितनी भी मेरी वीडियो पिछली है मैट्रिक्स से रिलेटेड उसको फॉलो करना है और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यूली जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।